रिकर्शन पाइथन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। अगर आपको पता है फंक्शन क्या होता है तब आप समझ सकते हो रिकर्शन, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही रिकर्शन किया जा सकता है। इसीलिए रिकर्शन का मतलब क्या है समझाता हूं। पहले फंक्शन क्या होता है। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ लिखना पड़ता है fun1। आप फंक्शन का कुछ भी नाम रखो, कोलन लगा दो। आप इसके अंदर चाहो तो कितनी भी लाइन लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो प्रिंट हेलो, कुछ भी लिखो। मैं आपको यहाँ डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे हेलो, और आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, जैसे एक लाइन और लिख देता हूँ प्रिंट बाय। ये हो गया फंक्शन। अब इतना लिख देने से पूरा नहीं हुआ, फंक्शन कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए fun1 लिखो। कंपाइलर जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, तो आपने ये fun1 जो लिखा है इसकी वजह से कंपाइलर ऊपर जाएगा, हेलो बाय प्रिंट करेगा। हाँ, वैसे आप बोलोगे शुरुआत तो यहाँ से होगी ना, यहाँ से भी हुई ना, तो इसको रीड नहीं करेगा वो, क्योंकि ये डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है, इसको रीड नहीं करेगा। उसके लिए पहली लाइन यही होने वाली है जो आपको दिखाई दे रही, पहली लाइन यही है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी होती तो हेलो बाय प्रिंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये फंक्शन है, ये ऑलरेडी आपको पता है। बात करना रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी, जैसे ये बताता हूं, किसी भी फंक्शन के अंदर, रुको पहले इसको यहां से हटा देते हैं। आपने अगर किसी भी फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूं, fun1 डायरेक्ट अंदर, देख लो। वैसे आप बोलोगे कि ये अंदर है क्या, हाँ अंदर है ना, ये क्या इतना स्पेस दे के लिखा हुआ है तो अंदर ही है। अब आपने कॉल किया फंक्शन को, ये देखो fun1। अब क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? अब क्या होगा, कंपाइलर fun1 को चलाने की वजह से ऊपर आएगा, अंदर आके हेलो बाय चलाएगा, फिर इसको पढ़ के फिर ऊपर, फिर हेलो बाय, फिर इधर, फिर इसको पढ़ के फिर ऊपर हेलो बाय, फिर इसको पढ़ के फिर ऊपर, इसी में घूमता रह जाएगा। मतलब अनलिमिटेड टाइम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, हेलो बाय चलाता रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पे फाइल, सेव फाइल एज, उसके बाद इसको रख देता हूँ मैं अपने उसी फोल्डर में जहाँ मैं अपने सारे प्रोग्राम सेव करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर। और कहाँ पे जाऊँ मैं, हाँ यहाँ पे, और इसका नाम रिकर्शन रख देता हूँ। देखो रिकर्शन डॉट पी वाई, ये देखो सेव कर लूँ, सेव कर लिया। अब मैं लिखता हूँ डेफ सेम तरीका fun1 कोलन, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि क्या प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ हेलो, और यहाँ लिखता हूँ बाय। ये देखो सेव, और एक लाइन और लिख देता हूँ fun1। इसे रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा बोलो, बता सकते हो? क्यों? वेरी गुड, फंक्शन हमने कॉल नहीं किया है। कॉल करने के लिए यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा बस। अभी इसे रन करते हैं फिर से, तो ये देखते रहो आप कि ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रह जाएगा। चलता रहने का ये बोल रहा है कि ये अभी भी रन हो रहा है, आप रोकना चाहते हो, हाँ तो ये रुक गया। अगर ये लाइन मैं यहाँ नहीं लिखता अगर, तो क्या होता, एक बार हेलो और बाय प्रिंट होता, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख, तो रिकर्शन होने की वजह से फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, उसको ही बोलते हैं रिकर्शन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, उसको ही रिकर्शन बोला जा रहा है। अब बात ये आती है कि ये कहाँ यूज किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं और डिटेल में आप रिकर्शन समझोगे। आपको फिर कहीं भी इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बोलो फैक्टोरियल का मतलब। जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल बोलूं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं 5 का फैक्टोरियल, जो भी अभी रिजल्ट आएगा। अगर मैं बोलूं 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का मतलब 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 ही आएगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब बात आती है, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखूं ऑफ किसका निकालने का, आपको मान लेते हैं 5 का, तो आप तो ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। आपको अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 पता है तो उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट कर लिया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या n मान लेते हैं फैक्टोरियल, आप 5 थोड़ी हर बार होगा, n मानता हूं, n इंटू फैक्ट ऑफ
n माइनस 1 हो सकता है। अगर n 5 है तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1 क्यों नहीं हो सकता, लिख सकते हो ना। अगर आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो वही वाला, तो अगर आप एक काम करते हो, यहाँ पे इसको हटाते हो और आप यहाँ पे शुरू करते हो, आप क्या लिखते हो पता है? देखो क्या लिखते हो आप, बताता हूँ। डेफ फैक्ट और ये कुछ रिसीव करेगा, मान लेते हैं, रुको एक मिनट, हाँ यहाँ लिख देता हूँ एन। ये देखो एन लिखा, कोलन, फंक्शन कॉल करने के लिए फैक्ट लिख दो और कर दो वहां से 4 पास। कुछ भी 5 या 4 कुछ भी पास कर सकते हो, जो भी पास करना है। किया, किधर रिसीव हुआ? इधर हुआ ना, इधर। अब आते हैं अंदर और मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ यदि n के अंदर 1 है, यदि n में 1 है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। 1 है तो 1 ही होगा। तो मैं लगा देता हूँ कोलन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता हूँ रिटर्न। क्या रिटर्न कर दिया जाए? 1। अगर 1 है n के अंदर तो उसी 1 को रिटर्न कर दो। n को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर 1 नहीं है, मतलब क्या है? 4 है अगर। अब आते हैं वापिस से, अब मैं लिख देता हूँ अगर ऐसा है तो लिख सकता हूँ रिटर्न, पढ़ लेता हूँ ये क्या लिखा है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। बस प्रोग्राम खत्म, ये फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। रुक जाओ, बता रहा हूँ, प्रिंट करा दो p को बस। हाँ बोलो क्या गलत हो जाएगा? 0 डाला तो कुछ चलने ही नहीं वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, तब आप 0 के लिए भी एक कंडीशन लिख सकते हो ना कि यदि 0 आया या तो 1 आया तो रिटर्न 1। अभी तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ लिख दोगे तो भी हो जाएगा, और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ठीक है, वो अभी रख देते हैं। हाँ, अब बात आती है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, वो हमें समझना है। आपको वो समझना है आखिर में ये सॉल्व कैसे हो रहा है। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना अभी अच्छे, क्योंकि मेन तो यही अभी है जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले आपने क्या पास किया, पढ़ो 4। सबसे पहले यही लाइन चलेगी, डेफ के अंदर का कोड चलता नहीं, आपको भी पता है, और इक्वल टू के राइट साइड का पहले चलता है, इसलिए ये चला। 4 किस में गया? 4 n में। लिख दूं इधर, रुको मैं इधर लिख देता हूं, n में चला गया 4, लिख दिया। उसके बाद यहां लिखा यदि n में 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। रिटर्न कर दिया तो खत्म। एल्स, या फिर अब रिटर्न से पहले, मैंने बोला राइट साइड का कोड हमेशा पहले चलता है, आपको भी पता है। तो ये रिटर्न होने से पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। n मतलब कितना? n मतलब कितना? 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 3 होता है। हाँ, लेकिन ये रिटर्न करना है ना। लेकिन कंपाइलर ये रिटर्न करने से पहले इसको पढ़ के ऊपर भाग जाता है वापिस से, इतना पढ़ के। किधर? इधर। इसको क्या दे देता है? 3। ध्यान देना, अभी 3 जैसे ही देता है इसको, क्या n में 1 है? नहीं, 3 है। एल्स फिर से रिटर्न होगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। कंपाइलर देखता है फैक्ट ऑफ 2, ये तो फंक्शन कॉल हो गया, फिर ऊपर चला जाता है। क्या n में 1 है तो 1 रिटर्न करो, नहीं है अभी 2 है, रिटर्न। क्या रिटर्न होगा? वो उतना अंदर घुसते जा रहा है और अंदर जा रहा है। 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। अब फैक्ट ऑफ 1 पढ़ के फिर ऊपर जाएगा और लिखा हुआ है यदि 1 आया तो रिटर्न करो 1। तो हाँ 1 आया तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे पता है? ये जो है ना, ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। रुको, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये रिप्लेस होने वाला है। क्या मिला उसे? 1 मिला ना, तो ये रिप्लेस होने वाला है किससे? 1 से। यहाँ लिख देता हूँ 1। मुझे एक बात बताओ, 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। तो रिटर्न हो रहा है 2, किसको मिलेगा? इसके ही वजह से आप नीचे आए थे ना, तो इसको मिलेगा, क्या पता है? 2 मिलेगा इसको, ये जो इतना दिख रहा है। तो इसको भी कट करता हूँ, इसकी जगह पे क्या मिलने वाला है? 2। यहाँ लिख देता हूँ साइड में 2। अब मुझे बताओ 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। वो रिटर्न हो रहा है। हम यहाँ किसकी वजह से पहुंचे थे? इसकी वजह से। तो इसको क्या मिला? 6। तो ये फैक्ट ऑफ 3 रिप्लेस हो जाएगा किससे पता है? 6 से। तो यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद 6 इंटू 4 कितना? 24 रिटर्न हो रहा है। हाँ, ये किसकी वजह से आए थे? इसके वजह से। तो ये 24 किस में जाएगा? P में, और उसको ये आपने प्रिंट करा दिया। हो गया ना फैक्टोरियल, निकल गया ना। मतलब वो उतना अंदर अंदर जाता रहता, रुकता है आखिर में, फिर जब रिटर्न आता है तो फिर वैसे ही होते हुए वापिस आता है। मतलब आपने किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमा दिया बहुत देर तक, छोड़ोगे तो फिर से वो अपनी पोजीशन में वैसे ही आने वाला है। मतलब आपने पूरा घुमा दिया, छोड़ने पे डायरेक्ट एक बार में ऐसा तो सीधा होगा नहीं।
वैसे ही होगा, जैसे जैसे गया था वैसे वैसे वापस भी आता है। ये है रिकर्शन। इसको चला के हमें देखना है, प्रोग्राम बना के हमें देखना है ये काम करता है कि नहीं। और अगर इस आपने 5 एंटर किया होता, अगर इधर है देखो 5, इधर मैं ये हटा के लिखता हूँ 5, अगर आपने 5 एंटर किया होता तो क्या होता आप बता दो। तो यहाँ पे एक रिटर्न आपको और लिखना पड़ता। रिटर्न पहली बार आप यही लिखते 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। तो ये जो 24 है वो किसको मिलता पता है, इसकी वजह से इसको। और आप यहाँ क्या लिख सकते हो 24 इंटू 5 है तो 120 होता है। हाँ वो रिटर्न होगा और वो आखिर में जाएगा इसके पास। देख लो, तो वो स्टेप्स बढ़ जाएंगी ना। फिर तो प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो काम करता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ डेफ फैक्ट और मतलब मैं लिख देता हूँ एन कोलन इफ यदि एन इक्वल टू 1, और आप चाहो लिख सकते हो या फिर 0 है। आप अगर बोलते हो तो ऐसा है तो क्या रिटर्न कर दो कोलन, बस तुम्हारा वाला लॉजिक हो गया। हाँ मैं एक दिन पढ़ रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया, बहुत पहले, अभी नहीं पढ़ रहा था इतने में, अभी तो समझ जाएगा। बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 क्यों होता है। ये मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने कभी पढ़ा था, मुझे समझा नहीं था। पता है किसी को? अभी नहीं पढ़ा मैंने कभी, अभी तुमने बोला इसलिए। तो उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था, कुछ तो कहीं तो पढ़ा था मैंने कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 क्यों होता है। एक बार आप चेक करना। हाँ ऐसे ही कुछ था, वो कॉम्बिनेशन पर कुछ तो था। तो एक बार चेक करना कि ऐसा क्यों होता है, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 क्यों आता है। एक बार पढ़ना, मैथ्स है, आप इंटरेस्टिंग ही है, चेक करना। उसके बाद लिखता हूँ एल्स रिटर्न। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, जनरली कहीं लिखते नहीं, लेकिन अभी तुमने बोला तो मैंने लिख दिया कि अगर यूजर सही में 0, वैसे देखा जाए तो -1 भी तो एंटर कर सकता है। होता है क्या? नहीं, जनरली फैक्टोरियल हम 1 से आगे का ही निकालते हैं। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जनरली जो नॉन निगेटिव नंबर्स, जीरो और नॉन निगेटिव नंबर, उनका फैक्टोरियल निकाला नहीं जाता जनरली। तो बाकी के जो है वही लिखे जाते हैं। अभी मैंने n=1 लिखता तो भी चलता, लेकिन मैंने n=0 भी लिख दिया क्योंकि उसका भी 1 आता है। रिटर्न फैक्ट ऑफ, नहीं सॉरी, n इंटू फैक्ट ऑफ, क्या लिखूं, n-1। सोचो एक लाइन में फैक्टोरियल निकल रहा है। अभी मैंने एग्जाम ली थी ना, मेरा ये क्या बोलते हैं, इंटरव्यू था बच्चों का इंटर्नशिप के लिए। उसमें ये क्वेश्चन था, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन करना था। तो यूजिंग सी लैंग्वेज भी कर सकते थे। और यहाँ पे कॉल करता हूँ p इक्वल टू, कहाँ गया, फैक्ट ऑफ 5 का फैक्टोरियल निकालना है। बस प्रिंट करा दो फैक्टोरियल। एक काम करो, f नाम की मेमोरी में रखवाओ, फैक्टोरियल f में रखवा दो, कहीं भी रखवाओ चलता है। यहाँ लिख देता हूँ फैक्टोरियल इज कॉमा f। देखते हैं चला के क्या होता है। F5 किधर है, दबा तो दिया हूँ। हाँ हो गया ना, 120 आ गया। लेकिन यूजर बार बार एंटर करे तो अच्छा लगेगा। 5 आप मत सेट करो, रुको, एंटर अ नंबर इनपुट, रुको लिखता हूँ n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ये मैसेज पढ़ के यूजर एक नंबर एंटर करेगा जो n में जाएगा। तो इधर 5 की जगह n पास कर दो, सबसे अच्छा। इसको रन करते हैं, ये लो, और एंटर करता हूँ। हो गया ना, प्रोग्राम खत्म। ये लिख लो और मुझे एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यूजिंग रिकर्शन। चलो, यही प्रोग्राम मैं अगर सी प्रोग्रामिंग में बनाता तो मैं कैसे बनाता वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कहीं बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं लिख देता यहाँ पे, देखो मेन से प्रोग्राम शुरू कर देता और यहाँ पे लिख देता फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया जाए, 5 पास किया जाए, और जो एक मेमोरी बना ली जाए f नाम की। यहाँ से जो रिसीव होगा उसे f में रखवा लिया जाए, यही है। अब आप यहाँ पे भी वही लिखते, वॉइड नहीं, रिटर्न सॉरी इंट फैक्ट नाम के फंक्शन को यहाँ बनाना शुरू कर देते और यहाँ लिख देते इफ यदि, और रुको 5 यहाँ से पास हुआ, यहाँ रिसीव करने के लिए इंट x नाम की मेमोरी बना देते और लिखते यदि x में 1 आया, n भी बना सकते थे, n, यदि n में 1 आया तो रिटर्न कर दो। एक ही लाइन लिखना है, करली ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, रिटर्न कर दो 1। एल्स रिटर्न कर दो, क्या, एल्स में कंडीशन नहीं लिखते, रिटर्न कर दो n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 और यहाँ सेमी कोलन।
आप देख लो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये वाला पूरा, इसकी साइज पहले कम कर देता हूँ, ये देखो। और यहाँ जो एफ में आएगा उसको प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ टोरियल इज %d कॉमा, यहाँ पे बताओ क्या फर्क है पाइथन और सी के इसमें? कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें लाइंस थोड़ी बढ़ गई क्योंकि करली ब्रैकेट्स बढ़ गए, इसकी वजह से लाइंस बढ़ गई, बाकी तो लगभग सब सेम ही है। देख लो, हाँ यहाँ मेमोरी बनानी पड़ती है, वहाँ वो वाला टेंशन नहीं है ना, तो इसलिए। लेकिन जनरली लॉजिक एक ही रहता है, कोई भी लैंग्वेज रहे लॉजिक एक है, सिंटैक्स अलग अलग है, इसीलिए आपको लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक आ गया तो आप C++ में भी कर सकते हो यही चीज, सेम सी आउट लिखना पड़ेगा, सी इन लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ लॉजिक पे काम करो, लैंग्वेजेस पे मत काम करो। ये लिखो, कहाँ गया? कुछ पूछना है पीछे लास्ट में? समझा है, इजी है वैसे। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स का क्वेश्चन दिया है, वो करो चलो। हो गया है। अब हम समझते हैं कुछ और बातें, जैसे कि मैं आपसे ये बताता हूँ अभी कि यहाँ पे अगर, हाँ किया क्या, सम ऑफ वाला फर्स्ट 10 नंबर्स की सम निकाली यूजिंग रिकर्शन। कुछ भी नहीं करना है, देखो क्या करना है। यहाँ पे आप सिंपली लिखो डेफ सम, उसके आगे 2 ब्रैकेट्स, कोलन, यहाँ चाहिए तो n ले लो, कोलन, यदि 1 आए तो रिटर्न 1, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। बस खत्म। क्या है इसमें बताओ? प्लस लिखना है ना, सबकी प्लस करनी है। अगर आपने 10 एंटर किया है तो 10 प्लस सम ऑफ 9, फिर उसके बाद अगली बार 9 प्लस सम ऑफ 8, ऐसे ही तो करके चलने वाला है। हो गया ना? आपको जब ऐसे सीक्वेंस वाले एग्जांपल्स आए जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं एक सीक्वेंस में, तब आप रिकर्शन यूज करो, बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये वहां पे काम आ जाता है। तो एक ये चीज हो गई। हाँ, कॉल करने के लिए सम लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, वो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे।